नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपका इन्वेस्टमेंट में। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए तो सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मैं जो डेटा दिखाऊँगा, वो डेटा शायद आपको दूसरे वीडियो में शायद ना मिले। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आप सभी जानते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड जो इंडिया की एक लीडिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस डीलिंग्स एंड सर्विसेज कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इस सेक्टर का। तो इस कंपनी के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर फ्यूचर तो ईवीज के ऊपर मार्केट होने वाला है, ईवीज के ऊपर सारे गाड़ियां देखने को मिलेगा, मतलब सारे गाड़ियां ईवीज में चलेंगे, तो क्या क्रूड ऑयल जैसे प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड बढ़ेगा, क्या डिमांड घटेगा? देखिए, ऑब्वियसली आपके बात सही भी हो और गलत भी, मतलब थोड़ा-सा गलत भी है। क्यों? मैं उसके लिए मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊँगा। देखिए, इस तरीके से कंपनीज़ का सोच थोड़ा-सा अलग है। हम लोग सोचते हैं कि इतने बड़े प्लेयर्स, अगर ऑयल सेक्टर ही खत्म हो गया, तो इस बड़े प्लेयर्स तो डूब जाएगा। तो इसीलिए कंपनी पहले से ही एक फ्यूचर विज़न के हिसाब से कंपनी बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर में ऑयल का डिमांड कम हो गया, तो इस कंपनी क्या करेंगे? क्या इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा? देखिए, इस कंपनी बर्बाद होना मतलब गवर्नमेंट के ऊपर गड़बड़ी देखने को मिलेगा। क्योंकि इस कंपनी का पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो मैं इस कंपनी के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जो स्ट्रेंथ है, उसके साथ कंपनी की जो विज़न है, वो अलग तरीके से है। तो विज़न क्या है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कंपनी का विज़न जो है, यहाँ पे देखने को मिला, माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, कि बताया गया ओएनजीसी टू स्टार्ट ऑयल प्रोडक्शन इन केजी बेसिन्स बाय जून। इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हैं। चलो मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्टेट रन एनर्जी मेजर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो प्लान्स टू स्टार्ट ऑयल प्रोडक्शन इन द, यहाँ पे देख देख सकते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन बाय जून से डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फील्ड सर्विसेज ओएनजीसी। तो ओम प्रकाश सिंह जी यहाँ पे इस तरीके से बातचीत उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो गोदावरी बेसिन जगह है, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो जगह है, तो उस जगह पे कंपनी क्या करने वाला है, फिर से कंपनी ऑयल प्रोडक्शन करने वाला है। तो एक प्लांट बनाने वाला है, और वो भी ऑयल प्रोडक्शन का। देखिए, वो तो ऐसे नहीं सोच कर बना रहा है कि कल बंद हो जाएगा, कल इस प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उनका सोच बहुत बड़ा है, उनका थिंकिंग बहुत बड़ा है, तो इसलिए उस हिसाब से कंपनी कर रहा है, काम कर रहा है। देखिए, हम लोग जो सोच रहे हैं ना, फ्यूचर टोटली ईवीज के ऊपर गाड़ियां चलेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पेट्रोल डीजल का भी गाड़ियां रहेंगे, पेट्रोल डीजल का भी यूज उतना ही रहेगा जितना आज है। हाँ, थोड़ा सा कम हो सकते हैं, मगर उसको मॉडिफिकेशन करके उसके साथ, देखिए आज गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पेट्रोल डीजल के साथ मतलब इथाइल अल्कोहल यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन कम करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे चीज बंद हो जाएगा। देखिए, आज जितना डिमांड है, फ्यूचर में और भी डिमांड बढ़ने का पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। कंपनी सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तो इसलिए कंपनी क्या कर रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द ब्लैक वाज, यहाँ पे देख सकते हैं, इनिशियली एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑयल बाय द मार्च 2020 एंड गैस बाय द जून 2019। तो कंपनी जो हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम शुरू किया है, तो उसका भी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाने वाला है। और कंपनी मतलब एक एक्सपेक्ट कर रहा है स्टार्ट प्रोडक्शन 10,000 से 12,000 बैरल पर डे। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर कंपनी काम कर रहा है, और वो भी टारगेट ऑब्वियसली बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट फ्यू मंथ में कंपनी टारगेट रखे हैं 45,000 के आसपास भी कंपनी करने वाला है। तो देखिए, हम लोग जो सोचते हैं ना, वो लोग थोड़ा-सा, मतलब वो डेटा थोड़ा-सा गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं फ्यूचर में ऑयल प्रोजेक्ट टोटली बंद हो जाएगा। देखिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज रिलायंस का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ अगर आते हैं, वो ऑयल सेगमेंट में आते हैं। तो रिलायंस तो अभी से ही धीरे-धीरे करके अलग कंपनी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो हाँ, ऑयल से थोड़ा-सा वीकनेस दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि टोटली बंद हो जाएगा। तो ये सारे कंपनीज़ के ऊपर भी वीकनेस आएगा, तो इसीलिए कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसीलिए मैं ज़रूर कहूँगा, ऑयल इंडिया मतलब ओएनजीसी के ऊपर जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं, तो उस हिसाब से काम करिए, आपका जो थिंकिंग है।
तो आप कहेंगे सर कि आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है? मेरे पास एक भी हिस्सेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सबसे पहली बात गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश सबसे ज़्यादा सबसे कम करता हूँ। दूसरी बात, इस कंपनी के कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मगर रिटर्न का रेशियोज आप देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न मुझे 10 साल 5 साल में नहीं दिखा। तो इसीलिए मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता, क्योंकि इस कंपनी एडजस्टमेंट हमेशा डिविडेंड के हिसाब से दे देते हैं। डिविडेंड ज़्यादा देते हैं तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो कम चार्ट पैटर्न में आपको हमेशा वोलेटिलिटी दिखेगा। कोविड के बाद एक लंबा जर्नी देखने को मिला था, मगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट एक टाइम नहीं, 2-2 3 बार नहीं, 4-4 बार ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर उस लेवल को ब्रेक करे तो एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको देखने को मिल सकता है, और वो भी अपसाइड में अराउंड अराउंड एज ए 320 लेवल्स के आसपास। तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट से जा पहले। तो दूसरा जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है सोना कॉम्स, जिसको एक्चुअली सोना बीएमडब्ल्यू और नाम से जाना जाता है। तो एक ऑटो इंसुलेंस कंपनी है, तो इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। ऐसे बात मैं क्यों कर रहा हूँ, चलो मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाता हूँ। अगर ध्यान से इस डेटा को देखेंगे तो एक रिपोर्ट इस बार पब्लिश किया गया है, वो रिपोर्ट मुझे बहुत स्ट्रांग लगा इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी के जो सेगमेंट है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, हैवी व्हीकल्स हो, ट्रैक्टर्स हो, ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट मतलब ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ पे इंजिन्स में हो, गियर शिफ्ट में हो, ट्रांसमिशन में हो, तो सारे जगह पे जो जो ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लगते हैं तो वो ही कंपनी बनाते हैं। 42 ईवी प्रोग्राम्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का जो विजन है वो ईवीज के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और ईवीज के ऊपर कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और मैं जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे शेयर करूंगा वो शायद आपने पहली बार कभी नहीं देखे होंगे। तो देखिए कंपनी इंडिया से बाहर नॉर्थ अमेरिका में देखिए कस्टमर बेसिस किस तरीके से किया है, और साथ ही साथ यूरोप में भी देखिए इस तरीके से ग्रोथ किया, एशिया में भी है, साथ ही साथ इंडिया में भी कंपनी का बिजनेस है। तो ये था कुछ बिजनेस का मॉडल। अभी जो पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा वो आप देख के हैरान हो जाएंगे। कंपनी का ऑर्डर वर्थ कितना, 80 बिलियन डॉलर ऐड कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी ऑर्डर बुक कर चुके हैं कितना, 80 बिलियन डॉलर, सॉरी 80 बिलियन रुपीस। तो कंपनी का ऑर्डर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। कंपनी का 35 प्रोग्राम ओन हो चुके हैं, मतलब कंपनी 2023 में 35 प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्डर बुक कर चुके हैं। उसके साथ जो नया कस्टमर इसके एडेड हुआ है, 7 नया कस्टमर। देखिए हमेशा बिजनेस में ये आपको देखना है, आपका रिपीटेड कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आप जिसको माल बेचा वो कस्टमर दोबारा आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखना है। दूसरी बात, आप कितने नया कस्टमर को ऐड कर रहे हैं वो देखना है। अगर ये दोनों चीज पॉजिटिव में है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर स्टेन फ्यूचर में एक लॉन्ग स्टेन के हिसाब से बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं, ग्लोबली मार्केट में 6.3 था, इस बार 7.2% देखने को मिला। तो 2023 का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, तो उस हिसाब से रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ग्लोबली मार्केट में शेयर मार्केट के मोटर्स के हिसाब से देखिए, यहाँ पे गैस के हिसाब से था, यहाँ पे मोटर्स के हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। मगर कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा दूं। नेट ऑर्डर बुक जो है वो सबसे ज्यादा ईवीज के ऊपर हुआ। किस तरीके से हुआ, देखिए 2022 में क्या था, ईवीज के ऊपर 115 था, बाकी जो नॉन ईवीज है उसमें गाड़ियों में 71 था। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ईवीज में 115 से बढ़कर हो गया 166 के आसपास। उसके बाद देखिए, हाँ, आदर्श जो व्हीकल्स है उनमें थोड़ा सा गड़बड़ी देखने को मिला, 70% था, आज 40% है। देखिए फ्यूचर जनरेशन ईवीज के ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। तो ईवीज के जितने सारे पेयर्स पार्ट लगेंगे, जितने सारे गाड़ियों में ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लगेंगे, तो अगर उस प्रोजेक्ट को पहले से ही कैप्चर करें तो कंपनी में और भी ज्यादा ग्रोथ बढ़ेगा। और जो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का, जो ऑर्डर बुक है 238 बिलियन का, तो वो ऑर्डर बुक ऑब्वियसली धीरे धीरे ग्रोथ होता गया, और अभी कंपनी का ग्रोथ किस लेवल में आ गया वो देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कंपनी ईवीज के ऊपर काम कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल्स जो ईवीज है, 66% का ग्रोथ इसी जगह पे देखने को मिला। और बाकी देखिए 2 एंड 3 व्हीलर में कितना, 8% के आसपास। और बाकी जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर्स हो गया, तो उस उसके इस सारे प्रोजेक्ट में जो ईवी सेगमेंट है, इस सारे जो ईवी सेगमेंट है, ईवी सेगमेंट में 77% का ग्रोथ हुआ, अराउंड अराउंड 166 बिलियन के आसपास। मगर नॉन ईवीज गाड़ियों में उतना ज्यादा कंपनी का खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, 23% का ग्रोथ हुआ, जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल में 8%, सीवी में 9% और ट्रैक्टर्स में 6%। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले इस कंपनी में किस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। अगर जियोग्राफिकली देखा जाए कंपनी का जो स्ट्रेंथ है,
रेवेन्यूज़ का स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में जो स्ट्रेंथ था, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया में ब्लू कलर में जो है इंडिया में 26% था, अभी 29% बन चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे ब्लैक में जो है वो अमेरिका में है, जो 33% था आज 43% का हो चुके हैं। इसका मतलब यूएस में और देखा जाए तो इंडिया में और देखा जाए तो बाकी जो यूरोप कंट्री है, वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो बाई जियोग्राफिकली एंड बाई प्रोजेक्ट ये दोनों जगह पे कंपनी का सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा जाए तो इंडिया में और यूरोप में और अमेरिका में देखने को मिला है। तो ये जो डेटा है मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। व्हीकल सेगमेंट के हिसाब से किस तरीके से ग्रोथ हुआ, बाकी सेगमेंट भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ, आपके सामने ही डेटा है। तो अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ 1999 से देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है, उससे लेकर आज तक जो ग्रोथ हुआ, वो बहुत हाई स्टेन ग्रोथ हुआ और मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस रखना चाहिए। तो क्या इस कंपनी का हिस्सेदारी आपके पास है? मुझे ज़रूर कमेंट करना और हाँ, अभी आपको इस कंपनी सस्ते में मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए क्योंकि यूएस में स्लो डाउन है, यूरोप में स्लो डाउन है, ग्लोबली मार्केट में, तो उस हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम दिखाने से पहले कंपनी के बारे में बता दूँ, कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 10 का फेस वैल्यू ₹2 होगा मतलब 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा। कंपनी का नाम क्या है? आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है विशाखा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।